हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आइए, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय निधि में। तो आज अपन लोगों को देखना है हिंदी गद्य के बोलो या फिर भारतीय हिंदू युग के प्रवर्तक, जिसको भारतीय हिंदू युग का जनक कहा जाता है, जो हिंदी गद्य की एक महान प्रतिभा मानी जाती है, भारतीय हिंदू जी। आज अपन को देखना है भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, जो 12th और 11th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनके सिलेबस में है और ये इनका जीवन परिचय सिलेबस में पूछा ही पूछा जाता है। तो आप 12th और 11th वाले तो इसको रट ही लो, ठीक है। तो आइए, आज अपन देखते हैं इनका जीवन परिचय संक्षिप्त में। लॉन्ग मैंने लिख के डाल दिया है वीडियो, शॉर्ट वीडियो में तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आओ और देखो, सबसे पहले किसी भी चीज को याद करने के लिए, समझने के लिए, सबसे पहले उसको मतलब याद करने के लिए उसको समझना पड़ता है कि आखिरकार उस व्यक्ति की जीवनी थी क्या, उसने जीवन में किया क्या क्या, उसे उपलब्धि क्या क्या हुई। मतलब यही सब अपन देखेंगे कि भारतेंदु जी के जीवन के सारे उतार चढ़ाव, सारी उनकी परेशानियां, सारी उनकी उपलब्धियां सब देखेंगे आज अपन, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। चलो चलो, तो अब हम देखते हैं भारतेंदु जी का जीवन परिचय। देखो, संक्षिप्त परिचय देखेंगे हम यहाँ। नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र था। जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। और जन्म स्थान काशी में हुआ था। इनका जन्म हुआ था काशी में, ठीक है। इसके बाद हम देखिए पिता का नाम। पिता का नाम बाबू गोपाल चंद गिरधर दास था। क्या था? बाबू गोपाल चंद गिरधर दास, ठीक है। ये इनका मतलब ये उनका नाम था और ये उनका निकनेम कह दो या फिर का, क्योंकि वो कविताएं लिखते थे तो इसलिए उनके दो नाम प्रचलित थे, एक तो बापू गोपाल चंद और दूसरा गिरधर दास, ठीक है। याद रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो, संपादन इन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन भी किया, हरिश्चंद्र मैगनीस का, हरिश्चंद्रिका का, मतलब इन पत्रिकाओं का संपादन किया भारतेंदु जी ने, ठीक है। इसके बाद इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी को हो गई। ये मात्र 35 वर्ष जिए थे। कितने? 35 वर्ष। लेकिन इनकी उम्र के हिसाब से इन्होंने अपनी उम्र में बहुत कुछ पा लिया था 35 वर्ष की उम्र में। और 35 वर्ष की उम्र में ये 6 रोग के शिकार हो गए थे, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो देखो, इनका इनकी मृत्यु 35 वर्ष की अल्पायु में ही 1885 ईस्वी को हो गई थी। इसका प्रमुख रचनाएं सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशन, नील देवी और हिंसा हिंसा, वैदिक हिंसा हिंसा भवती, प्रेम विलाप, प्रेमाशु वर्णन, मतलब बहुत सी है, प्रेम माधुरी। इनकी इतनी रचनाएं हैं कि जितनी याद करते जाओ उतनी कम लगेंगी तुम्हें, ठीक है। और सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। और उपलब्धि, भारतीय हिंदू युग का जनक कहा जाता है। इनकी उपलब्धि क्या थी? सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह थी कि इन्हें भारतीय हिंदू युग का जनक कहा जाता है। और दूसरी, 1880 ईस्वी में उपाधि से भारतीय हिंदू उपाधि से सम्मानित किया गया। जब 1800 हाँ जब 1880 में शिव प्रसाद सितारे हिंद को, नहीं, शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी, तो उसी समय और विद्वान जनों ने इनको भारतीय हिंदू की उपाधि दी थी, ठीक है। इससे याद रहेगा कि शिव प्रताप को जब सितारे हिंद की उपलब्धि मिली थी, उसी समय इनको 1880 में भारतीय हिंदू जी को और विद्वान जनों ने भारतीय हिंदू की उपाधि दी थी, ठीक है। ये तो अपन ने समझ ली, ये तो अपन ने इनकी जीवनी पढ़ ली कि क्या क्या हुआ था। अब अपन को क्या करना है, इसको कहानी टाइप में याद करना है, जिससे आप लोगों को हमेशा ध्यान बना रहे। मतलब आप मतलब पेपर के टाइम पे भूलो ना, ऐसा नहीं कि अपन ने रट रट के याद किया और पेपर के टाइम पे भूल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें समझ के कहानी टाइप में याद करना है, स्टोरी जैसे याद रखना है इसको, तो तुम बहुत अच्छे अपन ना इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से याद करना सीखेंगे। तो आइए अपन देखते हैं इसको कैसे याद। अब अपन ने इनकी जीवनी तो पढ़ ली सीधी सीधी, अब इसको याद कैसे रखें। तो देखो, सबसे पहले आओ अपन कहेंगे इनको क्या कहा जाता है, हिंदी गद्य के प्रवर्तक या फिर जनक। तो अपन कहेंगे हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन अपन ने याद कर लिया 1880 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था, जो कविताएं लिखते थे। मतलब ऐसी लाइन से तुम याद करते जाना। मतलब इसके एक लाइन है, इनका नाम, फिर उसके बाद जन्म, फिर उसके बाद उनके स्थान, फिर उसके बाद पिता का नाम, ऐसे ऐसे करते जाना, ठीक है। तो उनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था, जो कविताएं लिखते थे, मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद इनकी घर की आर्थिक स्थिति और परिस्थिति ठीक ना होने के कारण इनकी शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाई, इसलिए इन्होंने स्वधाय से ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला आदि भाषाओं का अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया और हरिश्चंद्र मैगनीस, हरिश्चंद्रिका, इन पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद इन्हें 1880 ईस्वी में भारतीय उपाधि से सम्मानित किया गया। जब शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो उसी समय इनको 1880 में भारतीय हिंदू जी को भारतीय हिंदू उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके बाद इनकी इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी को हो गई थी, मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में, और वो भी किससे? 6 रोग के शिकार हो जाने के कारण, ठीक है। उसके बाद इनके प्रमुख रचनाएं सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नील देवी
और वैदिक वैदिक हिंसा भवति, प्रेम विलाप, प्रेमाशुवर्णन, प्रेम माधुरी, यमुना छवि, बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। बस ऐसे लिख दो और बस फिर इनकी रचनाएं लिख दो प्रमुख। बस इतना ही एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा, आपको पूरे नंबर देगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।